मैजिक स्टोरी टीवी। अरे माँ जी, कितना लेट हो गया है हमें अपॉइंटमेंट के लिए, आप चलती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ बहू, हम चल रहे हैं, बस तुम्हारी जरूरत का कुछ सामान ले रही थी। सरस्वती और निशा अपने घर से बाहर आते हैं। उनके पास बहुत महंगी गाड़ी होती है जिसमें वो बैठने जा रही होती हैं कि तभी अचानक से निशा की नजर उसकी जेठानी के ऊपर पड़ती है जो ठंड में कांप रही थी और वो भी उसी की तरह गर्भवती होती है। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? ये रिक्शा का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ देवरानी जी, मैं ई रिक्शा का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई ई रिक्शा आ ही नहीं रही है। ये सुनते ही निशा हंसने लगती है। शायद ये रिक्शा वालों को पता होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, ये लो मैं आपको कुछ चिल्लर दे देती हूँ। ऐसा बोलकर निशा अपने पर्स से कुछ सिक्के निकालकर जेठानी के हाथ में रख देती है। जेठानी जी, अब तो आपका ई रिक्शा आ ही जाएगा, चलो हम चलते हैं, मुझे भी चेकअप के लिए लेट हो रहा है। इस तरह देवरानी अपनी सास के साथ गाड़ी में बैठकर चेकअप के लिए निकल जाती है और बेचारी राधा ठंड में कांपते हुए ई रिक्शा का इंतजार करती रहती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे, जहाँ सास की दो बहू हैं तो उनमें से एक के साथ इतने अच्छे से रह रही है और दूसरी इतनी गरीबी से क्यों जूझ रही है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी, अरे माँ जी कहाँ हो आप? आपको सुनाई नहीं देता है क्या? उम्र के साथ आपके कान भी खराब होते जा रहे हैं। तभी सरस्वती फौरन रसोई से अपनी बहू की आवाज सुनकर उनके पास आती है। बहू क्या हुआ, तुमने मुझे आवाज लगाई क्या? अरे कहाँ हो आप? आपको मेरी भूख का कुछ दिखाई देता है या नहीं? कब से भूखी हूँ मैं, खाने को तो किया नहीं। बहू, मैं तो तुम्हारे लिए ही रसोई में खाना पका रही थी, बस थोड़ा सा समय दो, अभी लेकर आती हूँ गर्मा गर्म खाना तुम्हारे लिए। एक काम करो, जाने से पहले मेरे कमरे का हीटर चलाते हुए जाना, आपके आने से कमरे में ठंडक आ गई है। निशा के कहने पर सरस्वती हीटर ऑन कर देती है और रसोई में चली जाती है जहाँ वो कांपते हुए खाना बना रही होती है। ना आज मैंने इतनी बड़ी गलती की होती और ना आज मेरे साथ ये सब हो रहा होता। जहाँ सरस्वती अपनी की हुई गलती को लेकर पछता रही होती है, उधर उसकी बड़ी बहू ठंड में गर्भवती हालत में घर के काम कर रही होती है। बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से इतना ठंडा पानी है कि कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ। सरस्वती जब बाहर आकर अपनी गरीब बहू की ये हालत देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। बहू, ये ठंड का कहर तुम्हारे पर भी बरस रहा है और ये सब मेरी ही गलती है। छोटी बहू के कान भरने की वजह से मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, जो होना था सो हो गया। अब तो सब कुछ छोटी बहू के नाम हो गया है, मैं चाहकर भी तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दे सकती। माँ जी, मैं ऐसे भी अपना गुजारा कर सकती हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख लूंगी। राधा की आवाज सुनकर सरस्वती अपने घर में चली जाती है, लेकिन यहाँ राधा को ठंड में चटाई पर बिना रजाई के सोने की वजह से ठंड लग जाती है। राधा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें दवाई दिलवा कर ला सकूं। समझ नहीं आ रहा ये परेशानियां कब खत्म होंगी। विक्रम बहुत उदास होता है। वो रात भर ठंडे पानी की गीली पट्टी राधा के माथे पर लगाकर उसका बुखार उतारता है और अपने सारे कपड़े राधा को उड़ा देता है। वो ठंड का सामना करते हुए अपने जीवन को किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इधर निशा को किसी चीज की कमी ही नहीं होती। माँ जी, काजू बादाम लेकर मैंने रख दिए हैं और खाया भी, अब गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दीजिए आज। ठीक है, बना देती हूँ। निशा को जो भी खाने का मन होता है वो सरस्वती से कहकर बनवा लेती है। ऐसी समय बीतता रहता है और अब डिलीवरी से कुछ समय पहले ही दोनों बहू डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, दूसरी सरकारी में। एक कार से जाती है तो दूसरी ठंड में ई रिक्शा करके। आइए आप। हाय राम, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राधा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और इस वक्त अचानक से निशा को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते अंकुश और सरस्वती निशा को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर राधा ठंड से बिलख रही होती है। विक्रम किसी तरह उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाता है। दोनों ही बहू स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। मुबारक हो, आपको लड़का पैदा हुआ है। कंग्रेचुलेशंस, योर बेबी इज गुड एंड हेल्दी। दोनों ही बहू अपने बच्चों को लेकर खुश होती हैं और 2 दिन बाद अस्पताल से घर आ जाती हैं। अब जहाँ राधा ठंड में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तो वहीं निशा अपने बच्चों की देखरेख के लिए एक मेड लगवा देती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सुनील जी, हम तो ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को ये ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चों का जो कंबल आता है, कुछ पैसे हो तो एक कंबल ही लेकर आ जाइए। जो मैं कमाता हूँ घर में ही लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। विक्रम किसी तरह मेहनत करके पैसे जोड़ता है और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा कंबल लेकर आता है, लेकिन फिर भी राधा की वजह से उसके बच्चे को ठंड लग जाती है, क्योंकि ठंड में कांपती हुई राधा उसे अपना दूध पिलाती थी, जिससे उसके बच्चे को बहुत ठंड लग गई। देखो ना जी, हमारे बच्चे को ठंड लग गई है, अगर हमने इसका इलाज नहीं करवाया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से मदद मांगता हूँ। ठंड में कांपता हुआ विक्रम बिलख के अपने दोस्तों से मदद मांगने जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद ही नहीं करता। एक बाप होकर मैं अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकता, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? भैया चिंता मत करो, ये लो पैसे और मुन्ना को दवाई दिला दो। विक्रम अपने छोटे भाई से पैसे लेकर अपने बच्चे को दवाई दिलाता है और इधर निशा के बच्चे को मेड की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के पास भी नहीं आता। मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ लेकर आती हूँ, इतने महंगे महंगे स्वेटर लेकर आती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास ही आने में रो रहा है। कोई बात नहीं मैडम, मुन्ना को मैं संभालती हूँ, लाओ आपके लाए हुए स्वेटर मैं पहना देती हूँ। मेड बच्चे को इस तरह संभालती है कि बच्चा उसके पास रोता ही नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में मौका देखते ही वो मेड बच्चे को चोरी करके भाग जाती है और फोन पर निशा को धमकी देने लगती है। अगर मुझे 5 करोड़ नहीं दिए तूने तो तेरे बच्चे को मारकर कहाँ फेंकूंगी तो भी नहीं सोच सकती। नहीं, ऐसा मत करना।
वापस लौटा दो। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें इतने पैसे दे सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बहू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां राधा ये सब जाकर सुन लेती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुन्ना चोरी हो गया है? हाँ बहू, मुन्ना चोरी हो गया है। राधा निशा को गले लगाकर सहानुभूति देती है। वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा मुन्ना को। उस मेड से एड्रेस मांग लो। बताई हुए एड्रेस पर देवरानी जेठानी पहुंच जाती है, जहां जेठानी तो छुप जाती है, लेकिन देवरानी मेड के सामने जाती है। एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मैं तुम्हारे पैसे लेकर आई हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। बैग यहाँ छोड़ दो और तुम चली जाओ। जाओ, चली जाओ, नहीं तो बच्चे को अभी मार दूंगी। इतने में पीछे से राधा उसे दबोच लेती है। निशा तुरंत अपने बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है। पुलिस भी सही समय पर पहुंच जाती है, क्योंकि राधा ने पहले ही पुलिस को एक तलाक दे दी थी। बच्चा चोरी करने के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अब जेल की सलाखों के पीछे चकी हुई स्ना। पुलिस बच्चा चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। जिसके बाद देवरानी जेठानी वापस घर आती है। निशा देखती है कि उसकी जेठानी के पास एक स्वेटर भी नहीं है और वो ठंड में कांप रही है। घर आने के बाद वो जेठानी की टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इतनी ठंड में गरीबी में मरती रही और मैंने सब कुछ हड़प लिया। लेकिन अब नहीं, अब से आप और आपका बच्चा हम सब एक साथ रहेंगे। जो परेशानी आपके बच्चे ने अभी तक देखी है, आगे वो ये सब सारी परेशानियां नहीं देखेगा। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने वापस ससुराल में आ जाती है, जहां उसके बच्चे की अच्छे से परवरिश होती है। अब सास दोनों बहू की अच्छे से देखभाल करती है और दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रखती है। इसी के चलते वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही आपने इस कहानी को किस तरीके से एंजॉय किया, हमें आप ये भी बताएं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और रोजाना पैसा की स्टोरीज चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।